शाही प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहने और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव के लिए आगामी 9 अप्रैल को गोरखपुर व महाराजगंज जनपद के विभिन्न 33 स्थानों पर होगा मतदान। सिटी डेवलपमेंट मूवमेंट प्लान के तहत जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। एडीएम वित्त ने किसानों से की अपील, कहा खेतों में फसल कटने के बाद न लगाएं आग। तनाव के बीच सेना के जवान धनंजय का हुआ अंतिम संस्कार। द कश्मीर फाइल्स में अभिनेत्री का किरदार निभाने वाली भाषा सुंबली व कश्मीरी मामलों के जानकार सुनील पंडित ने पत्रकार वार्ता कर दर्शकों का जताया आभार। जिला चिकित्सालय में दूर दराज से आने वाले मरीजों को डॉक्टरों द्वारा बाहर से लिखी जा रही हैं महंगी दवाइयां और जांच। जनरल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन द्वारा आगामी 27 मार्च को वार्षिक वैज्ञानिक संगोष्ठी एवं चिकित्सक अभिनंदन समारोह का होगा आयोजन। और 2 दिवसीय 62वीं अखिल भारतीय रेलवे ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ एनेक्सी भवन सभागार में की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1500 से अधिक सेवाएं आमजन को देने के लिए आच्छादित की गई हैं, जिसे 100% लाभार्थियों को दिया जाए। साथ ही सरकारी व गैर सरकारी संस्थान इसे प्रत्येक पात्र तक पहुँचाने में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। वो नहीं हो पाता है सर, जो हमारी रेट कम है। अप्रैल 2022 से नए रेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उसका एक ट्रेनिंग हम चेंजर रहेगा तो आप लोग से सर वहाँ हटाने डिलीट करने का ऑप्शन आता है। कंपलसरी कर रखा है तो डिलीट मैंने आप सूचीबद्ध कर दिया। फाजी से सीईओ सबको मेल पे लूप लेके तब जाके मेरा काम हो पैकेज तो सब उसको सर्च करोगे, ठीक है, उसमें सब पा जाओगे आप। हैं लगभग सारे हैं, मतलब 1500 बीमारियों में, मतलब मेरे ख्याल से रेयर एक 8 डिजीजेज हैं जो छूटी हुई। नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारा कवर करेंगे और सीडीबीएस भी लेके आ रहे हैं हम लोग जल्दी। ठीक है। और कोई हॉस्पिटल से प्राइवेट? हाँ बताइए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी हमारे सरकारी स्वास्थ्य इकाइयाँ और निजी संस्थानों के साथ बैठक की गई। ये नियमित रूप से हम लोग बैठक करेंगे और करते आ रहे हैं। और जितने भी हमारे क्लेम्स प्रोसेसिंग पेंडिंग हैं उसके संबंध में समीक्षा की गई और लोगों को आच्छादित करने में और सभी हमारे आम जन को सुगमता से सेवाएं मिले, इसके लिए और बेहतर व्यवस्था करने के लिए ये रणनीति बनाने के लिए बैठक थी। लगातार ये बैठकें होती रहेंगी। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद क्षेत्र से होने वाले एमएलसी चुनाव में 2 प्रत्याशियों का पर्चा वैध पाया गया है। ऐसे में आगामी 9 अप्रैल को जनपद गोरखपुर के 21 व महाराजगंज के 12 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया सकुशल संचालित की जाएगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, 2 प्रत्याशी हैं और आगामी 9 अप्रैल को जनपद गोरखपुर के 21 और जनपद महाराजगंज के 12 अर्थात कुल 33 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसके बाद दिनांक 12 को यहाँ स्थानीय गोरखपुर में जो हमारा
टाउन हॉल है, वहाँ पर इसकी मतगणना की जाएगी। जिला अधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सिटी डेवलपमेंट मूवमेंट प्लान की बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि चौराहों के सुंदरीकरण एवं मल्टी लेवल पार्किंग को 100% क्रियाशील करने के साथ ही शहर को गड्ढा मुक्त, नगर निगम की खाली जमीनों पर पार्किंग की व्यवस्था, जाम की समस्या से निजात सहित अन्य विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर कार्यों को जल्द से जल्द धरातल पर लाने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक एमपी सिंह, जीडीए, नगर निगम, पर्यटन विभाग, आरटीओ व पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बोर्ड में पास नहीं हुआ ना, आवास विकास अवस्थापना में, जब अवस्थापना में आता है तो आप क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? फिर यहाँ पे कमिश्नर का अध्यक्षता में बैठक नहीं होती जैसे नगर निगम में होती है? नहीं, जैसे अवस्थापना में जब नगर निगम को आता है तो वो कमिश्नर का अध्यक्षता में बैठक कराते थे, अभी चेयरमैन का अध्यक्षता में कराते हैं। वैसे आपके यहाँ बोर्ड में नहीं होता है पास? नहीं, कोई भी शासन से पैसा आता है तो बोर्ड में नहीं लाते हैं। आप बताइए यही रोड उचित है या नहीं है आपके पास लिस्ट? मुकेश जी, हाँ, पहले जंक्शन का बता दीजिए, जंक्शन कौन से लिए आप? सर जंक्शन को 5 किया सर। नहीं, ये रोड प्लानिंग प्लान का, ये स्मार्ट रोड का दिया इसके पूरा है, ठीक है? शास्त्री अम्बेडकर टाउन हॉल गोवर्धन विजय चौक पैडलेगंज माला मोहद्दीपुर ठीक कर रहे हैं। वो तो सब मेन रोड में है ही, बाकी जो था वो जो शासन वाला था, पैडलेगंज वाला था, वो निर्माण खंड भवन के अंदर में वो करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, तो इनके साथ बैठ जाइए रीडिजाइन करने के लिए। जैसे प्राधिकरण ने जो बनाया है उसको एक बार देख लो, ठीक है, पूरा प्रोफेशनली बनाया है कंसल्टेंट को हायर करके। लेकिन ये जो पैडलेगंज और ये सब छोटा है तो उसको करना पड़ेगा, सारे जंक्शन ले लीजिए। तो पहला टॉपिक पैडलेगंज मोदीपुर, ये प्राधिकरण, ये पीडब्ल्यूडी लेगा संबंधित डिवीजन। और कोई काली मंदिर भी चल रहा है। बदलते मौसम में गेहूं की लहलाती फसलों में आग लगने की घटना से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने किसानों को गेहूं की फसल काटने के बाद आग न लगाने की अपील की है। वहीं यदि किन्हीं कारणों से आग लग जाती है तो ऐसे में पीड़ित किसान तहसील पर सूचना देकर नुकसान हुई फसल का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम मित्र राजेश कुमार सिंह ने बताया, मेरा किसान भाइयों से यह अनुरोध है कि गेहूं की जब फसल काटते हैं तो डंठलों में आग न लगाएं या किसी भी प्रकार की वहां पर ऐसी कोई गतिविधि न करें जिससे आग लगे। परंतु यदि दुर्भाग्य से किसी खेत में किन्हीं अज्ञात कारणों से आग लग जाती है तो उसके मुआवजे की व्यवस्था है। तत्काल तहसील को सूचना दें, तहसील के द्वारा रिपोर्ट बनाई जाएगी और किसान के खाते में सीधे मुआवजे की धनराशि स्थानांतरित की जाएगी। गोरखपुर के झंगा इलाके के राघोपट्टी निवासी व आर्मी में शिक्षक पद पर तैनात धनंजय यादव का शव शुक्रवार को गोरखपुर आते ही बवाल मच गया। शहीद का दर्जा बहन को सरकारी नौकरी 50 लाख मुआवजा देने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने राजमार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे डीएम विजय किरण आनंद ने स्थानीय लोगों को काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ भड़क गई और पुलिस व जिला प्रशासन की टीम पर पथराव करने लगी। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने उपद्रवियों को तितर बितर करते हुए मामले को शांत कराया और शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सैनिक के शव को इटौवा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके साथ करेंगे, ठीक है? करेंगे सर, लेकिन ये भी तो कोई प्राइवेट एम्बुलेंस में हमारी अभी तक जो हुआ है उसके बारे में अभी मैं छानबीन करूँगा, लेकिन अभी हमें ये सोच के क्या हुआ है इसके साथ ना करेंगे कोई बात हुई, हमें आगे की बात करना है। संस्कार तभी होगा जब फौज आएगी, फौज के सम्मान के साथ। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन सड़क पे होने से नहीं हो पाएगा। जब तक आर्मी की फौज नहीं आएगी तब तक नहीं जाएगी गाड़ी। 2-4 लोग मेरे साथ आए।
तो जैसे फोटो कॉपी है ना, स्कैन करके PDF बना के भेज देंगे तो तभी हाय देखा अगर टीम इकट्ठी नहीं की चलो फोटो बना लेता हूँ। मनियाना युवा संपादकों भी इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, चौरी चौरा में जो श्री धनंजय यादव जी के जो मृत्यु हुई थी, फौज के लोग कल आए थे रात को और आज सुबह उनके परिवारजनों की सहमति से पूरे सम्मान के साथ फौज के उनके साथियों के उपस्थिति में पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूर्ण किया गया। और जितने लोगों ने कल चौरी चौरा के चौराहे पे कानून व्यवस्था प्रभावित की थी, उनका हम लोग अभी सूचीबद्ध कर रहे हैं। उनके वीडियो में उनके तस्वीरें आई हुई हैं और जिन्होंने ऐसे करतूत की है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में गोरखपुर पहुंची फिल्म में अभिनेत्री शारदा पंडित का किरदार निभाने वाली कश्मीरी पंडित भाषा सुंबली और कश्मीरी मामलों के जानकार सुनील पंडित ने पत्रकार वार्ता कर फिल्म को दर्शकों से मिल रहे प्यार के अनुभवों को साझा किया। इस मौके पर अमित पटेल, शशांक श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जो कैरेक्टर है शारदा पंडित, वो कैसे गोद में अपने छोटे बच्चे को लेके आती है और बगल में दूसरा बच्चा होता है शिवा। तो मैं कश्मीर से निष्कासित ठीक उसी तरह से हुई हूँ, मेरी माँ की गोद में। मेरा जन्म श्रीनगर में हुआ है और उसके बाद फिर मैं अपनी माँ की गोद में उस रात को निकल गई थी, कश्मीर से निष्कासित हो गई थी। और उसके बाद मेरा जो शुरुआती जीवन है वो दिल्ली के रेफ्यूजी कैंप में बीता। और ये बातें मेरी माँ ने मुझे बहुत बाद में बताई, क्योंकि उनका फोकस ये था कि हमें अपने बच्चों को जो घटा है उसकी त्रासदी सुना के मतलब डिप्रेस नहीं करना है उनको। कई सत्य तो मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे रिलेटिव्स के साथ क्या हुआ। मुझे कल पता चला कि मेरे पिताजी की जो चाची थी, यानी मेरी चाची दादी जो थी, उन्होंने रिफ्यूज़ किया वहाँ से निकलने से। उन्होंने कहा मेरी ज़मीन है, मेरा घर है, मेरी मेहनत का बनाया घर है, मैं नहीं जाऊँगी। तो 1-2 दिन के बाद जब सारा गांव खाली हो गया तो उन्हें उस घर में बंद करके घर के समेत जिंदा जला दिया गया। ये बात मुझे कल पता चली। तो ऐसी भीषण मतलब इसकी डिटेल्स हैं जो कि हमने खुद हमसे भी छुपाई, क्योंकि फिल्म को लेकर
कुछ चर्चाएं हुई हैं, कुछ टीकाएं टिप्पणियां हुई हैं और राजनीति भी खूब हुई है। कुछ लोगों को आपत्ति है, कुछ लोगों को कुछ जिज्ञासाएं हैं, संशय है कि इसमें कितना सच है, कितनी कल्पना है। भाषा जी ने अभी बताया कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो न घटा हो कश्मीर में। और मेरा ऐसा मानना है कि इस फिल्म में जो कुछ घटता दिखाया गया है वो वास्तविकता में जो घटा है उसका शायद 1-8% ही हो, क्योंकि 2-3 घंटे में आप 32 वर्ष कितना समेट लेंगे। जहां प्रदेश सरकार आम खास सभी के लिए निर्बाध स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में लगा हुआ है, वहीं जनपद के जिला चिकित्सालय में इलाज कराना मरीजों और तीमारदारों को काफ़ी महंगा पड़ रहा है। बता दें कि दूर दराज से आने वाले मरीजों को डॉक्टरों द्वारा बाहर से महंगी दवाइयां लिखी जा रही हैं, जिससे मरीज काफ़ी परेशान हैं। वहीं जांच भी बाहर से कराने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में उच्च अधिकारी केवल जांच के नाम पर टाल मटोल कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। वहीं मरीज खुलेआम डॉक्टरों पर बाहर से दवाइयां और जांच कराने का आरोप लगा रहे हैं। देख ही रहे हैं कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। कैसा पर्चा है आपके पास? यही तारामंडल मतलब यहाँ पे होगा जांच। आप कितने का जांच बताया? 1800 का। के वही दवा दे ही नहीं रहे हैं, फटाफट दे रहे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पीड़ित मरीज व जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर JSP सिंह ने बताया, मरीजों को बाहर जांच करवाना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों ने अपने महानिदेशक को चिट्ठी लिखा था, वहाँ से बजट प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन माननीय जिलाधिकारी के सहयोग से ये संभवतः 1-8 महीने में हमारे यहाँ मशीन आ जाएगी। उनने खनन विभाग से इसके लिए बजट की व्यवस्था कराई है और बाकी हम लोग इसको जेम पे लेके और फिर इसकी सूचना खनन विभाग को देंगे। जब खनन विभाग हमको पैसा दे देगा तब इसका हम लोग जेम पे ऑर्डर करके इसको ले आएंगे। जिला अस्पताल में जो मरीज गरीब हैं उनको बाहर से दवाई लिखी जा रही है, 1-2 दवा अंदर का मिल रहा है, बाकी बाहर से दवा डॉक्टर साहब लोग लिखते हैं। उन्हें बता भी रहे कहाँ मिलेगा, जाके लेकर। नहीं, ये तो गलत है। हमारे यहाँ लगभग सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और ये कहना जो बाहर से दवा लेने गलत है, जो भी डॉक्टर कह रहे हैं। और ऐसा है तो उनको अभी फिलहाल 2 दिन पहले मीटिंग में समझाया गया है, यदि कोई दवा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है तो बगल में जेनरिक की दुकान है और वहाँ बहुत सस्ते रेट पे मरीज को उपलब्ध हो जाता है। 30-31 में दिखाए हैं। क्या बोले डॉक्टर साहब? वो कह रहे हैं कि इनका उम्र कम है, बहुत ज़्यादा हो गया है और इनको मतलब इलाज के लिए पहले घर में अपना कर लीजिए, तब यहाँ कराएंगे, नहीं तो मेडिकल में ले जाइए। दवा जो लिखा गया है यहाँ पे कहाँ से लिखा गया है? बाजार की दवाई लिखे हैं, एक भी दवाई नहीं मिली है। अस्पताल से दवा कोई नहीं मिला? कोई नहीं दवा मिली। तो आपने डॉक्टर साहब से पूछा कि दवा नहीं है? वो लिख दिए तो पूछे क्या हो, ऐसे भगा दे रहे हैं, देख के तुरंत कोई लोग ज्यादा बात करने दे रहे हैं। कितने का दवा है बाहर पता किया? भैया तो लिखी 154 का। 154 रुपये का दवा। अभी एक दवाई बाहर की है, यहाँ नहीं मिला। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, देख रहे हैं किस में है। मैं एमआरआई कराना चाहता हूँ तो यहाँ कहते हैं उपलब्ध नहीं है। किसने नंबर में कौन से डॉक्टर दिखाए हैं? ये 28 नंबर पे दिखाए हैं। क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहे कि देखिए बाहर की दवा लिखे हैं। हाँ। और ये अंदर की दवा 2 गोली मिला है। अच्छा। 5 दिन की दवा दिए हैं सर। लेकिन सरकार तो सारी दवाई कहती है जिला अस्पताल में उपलब्ध है। नहीं सर, वही दवा नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ये देखिए 2 दवा दिए हैं। ये देखिए ये 2 दवा दिए हैं। ये कोई नियम नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं लेबर आदमी हूँ। क्या दवा खरीद पाएंगे बाहर से? बाबू हम तो नहीं खरीद पाएंगे। जनरल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन अपने सदस्यों को चिकित्सा जगत में नित्य नए अनुसंधान, रोग के निदान
की तकनीकी तथा उपचार के आधुनिक विषयों से अवगत कराते हुए वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन करता है। इसी क्रम में आगामी 27 मार्च को मासिक संगोष्ठी का आयोजन वरिष्ठ योग एवं कुशल चिकित्सकों का व्याख्यान दिया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने बताया। वैज्ञानिक संगोष्ठी के कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये वार्षिक संगोष्ठी हम हर वर्ष करते हैं, जिसमें कि हम गोरखपुर के जनरल प्रैक्टिशनरों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं, ताकि वो समाज में जो हमारे रोगी हैं उनको उच्च गुणवत्ता के साथ चिकित्सा का सेवा प्रदान कर सकें। हर वर्ष हम ये कार्यक्रम करते हैं। इस वर्ष में स्पेशल बात ये है कि हम इसमें उन शिक्षकों का, उन चिकित्सा जगत के शिक्षकों का जो कि टीचर्स ऑफ द टीचर्स हैं, जो हम डॉक्टरों को शिक्षित करते हैं, उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इस क्रम में हमने अभी हाल में ही भारत सरकार द्वारा पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी को आमंत्रित किया है। वो हमारे शहर के शिक्षकों को पेट रोग पर जानकारी प्रदान करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में 2 दिवसीय 62वीं अखिल भारतीय रेलवे ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता का शुभारंभ नस्सा के अध्यक्ष योगेंद्र मोहन द्वारा सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में किया गया। इस दौरान नस्सा के महासचिव पंकज कुमार सिंह, सचिव कुश्ती जेपी सिंह, सहायक क्रीड़ा अधिकारी चंद्र विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नस्सा के अध्यक्ष योगेश मोहन ने बताया। ग्रेको रोमन रेसलिंग का इंटर रेलवे चैंपियनशिप हो रहा है। रेलवे बोर्ड द्वारा हमें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को आयोजित करने के लिए आवंटित किया गया है। हमारे इस टूर्नामेंट में 9 हमारी टीम पार्ट ले रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ख्याति प्राप्त मेडल विजेता टाइप के हमारे वो हैं खिलाड़ी इसमें। तो 2 दिन चलेगा ये टूर्नामेंट, आज और कल। और कल इसमें जो विजेता और उप विजेता होंगे उनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी रेलवे की तरफ से। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जितने खिलाड़ी हैं सब बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव के लिए आगामी 9 अप्रैल को गोरखपुर व महाराजगंज जनपद के विभिन्न 33 स्थानों पर होगा मतदान। सिटी डेवलपमेंट मूवमेंट प्लान के तहत जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। एडीएम वित्त ने किसानों से की अपील, कहा खेतों में फसल कटने के बाद न लगाया। तनाव के बीच सेना के जवान धनंजय का हुआ अंतिम संस्कार। द कश्मीर फाइल्स में अभिनेत्री का किरदार निभाने वाली भाषा सुंबली व कश्मीरी मामलों के जानकार सुनील पंडित ने पत्रकार वार्ता कर दर्शकों का जताया आभार। जिला चिकित्सालय में दूर दराज से आने वाले मरीजों को डॉक्टरों द्वारा बाहर से लिखी जा रही हैं महंगी दवाइयां और जांच।
जनरल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन द्वारा आगामी 27 मार्च को वार्षिक वैज्ञानिक संगोष्ठी एवं चिकित्सक अभिनंदन समारोह का होगा आयोजन। और 2 दिवसीय 62वीं अखिल भारतीय रेलवे ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। शाय पढ़ा।